नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट प्रिडिक्टर। मैं हूँ उत्सव प्रजापति। एक और दिन जब बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। आज निफ्टी ने इम्पोर्टेंट लेवल भी तोड़ दिया। 24,600 का जो लेवल था वो इंट्राडे बेसिस पर निफ्टी ने निकाल दिया। पूरा का पूरा हड़कंप मचा हुआ है आज बाजार में। और बाजार के सामने सबसे बड़ा जो डर था वो आज हमको देखने को मिला। क्या है ये डर, किस वजह से बाज़ार इतना टूटा, वो अभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, अभी हालत बहुत टाइट है बाज़ार की। मुझे पता है आप लोगों के भी पोर्टफोलियो में ड्रॉडाउन्स हो गए या फिर लॉस देखने को मिला होगा। तो अगर लॉस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने जो जितना भी लॉस है आपका जितना भी परसेंटेज कम हुआ है पोर्टफोलियो में वो बताइएगा, ताकि हम जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको हेल्प मिले और इजीली हम सर्वे कर पाए। तो देखिए, बाज़ार में अभी कुछ भी नहीं चल रहा और बड़ी ख़रीदारी करने का ये समय नहीं है। जो लेवल था 24,600 का वो बाज़ार ने तोड़ दिया है अभी। और एफआईआईज़ है जो हमारे, वो अभी लगातार माल बेच रहे हैं। और घरेलू निवेशक जो है, अपने जो घरेलू निवेशक है वो बाज़ार को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाज़ार अभी हल्का हो रहा है और त्यौहार का सीज़न है। तो त्यौहार के सीज़न में अभी बाज़ार हल्का हो रहा है, जो हमने आज तक कभी नहीं देखा। तो निफ्टी जो है, सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 2 महीने में सबसे निचले स्तर पर है। निफ्टी 2 महीने में सबसे निचले स्तर पर है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पोर्टफोलियोज सम मोस्टली सारे लोगों के ऐसे रेड में हो गए, लेकिन जिसने बहुत पहले का निवेश है उनका ग्रीन में होगा। लेकिन फिर भी उनको ड्रॉबैक्स देखने को मिले होंगे। तो अभी बड़ी खरीदी का समय नहीं है। जो भी अगर सोच रहे हैं कि हम बड़ी खरीदी करें तो अवॉइड करिएगा बड़ी खरीदी को, और बड़ी खरीदी मेहरबानी करके मत कीजिएगा। जो एफ की आज की ट्रेडिंग है, उनकी ट्रेडिंग का डेटा निकल के आया है, जिसमें उन्होंने 3,978 करोड़ की बिकवाली की है। -3,978 करोड़ की बिकवाली की है एफ की। एफ यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अभी स्टिमुलस पैकेज के चलते चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में से सारा पैसा निकाल रहे हैं। तो इन्होंने तकरीबन 4,000 करोड़ तक की बिकवाली की है आज। तो अभी बाज़ार तो अभी हल्का हो रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी कोई भी जो निवेशक है वो अभी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दूसरा, कि निफ्टी ने पिछले 2 महीने में जो टॉप पे था, निफ्टी 26,000 का भी लेवल पार कर चुका था निफ्टी। वो अभी 2 महीने में सबसे निचले स्तर पर है। पिछले 8 हफ्तों से सबसे निचले स्तर पर। ये बहुत बुरी खबर है हमारे लिए। 24,600 का जो लेवल था उसको निकाल दिया है। चारों तरफ से बिकवाली हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक्स, रॉयल्टी, मेटल और ऑटो, ये जो सेक्टर्स है उसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है। अगर बाज़ार में कोई भी उछाल आता है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करके उसे यूज़ किया जाता है। जो भी अगर स्पाइक आता है बाज़ार में, कुछ भी उछाल आता है या फिर बाज़ार तेज़ी के लिए जाता है, तो उसमें तुरंत जो बुल्स हैं या फिर जो भी निवेशक है वो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ार बहुत आजकल गिर रहा है। देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो सर्कल किया है ग्रीन कलर का, आज का ये चार्ट है निफ्टी का, जिसमें जो सर्कल किया है उसमें एक स्पाइक है बाज़ार में। जब बाज़ार तेज़ी में था उस टाइम पे लोगों ने, जो निवेशक है उन्होंने और ट्रेडर्स ने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, और उसके बाद में जो एफ है और जो भी सेलर्स हैं उनकी एक तगड़ी सेलिंग हुई, और उसके बाद में कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। तो अभी क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है गेम पूरा का पूरा। कल भी बैंक निफ्टी 450 पॉइंट प्लस होके तकरीबन 9:30 बजे के आसपास अचानक से कोलैप्स हुआ था। आज भी सेम सिनारियो हुआ। आज भी तकरीबन बैंक निफ्टी 200 तक प्लस हुआ, उसके बाद में अचानक से कोलैप्स हुआ। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का गेम चल रहा है अभी। और निफ्टी 500 के 293 शेयर्स हैं जो -3% तक टूट चुके हैं।
140 शेयर्स ऐसे हैं जो -30 से 5% तक टूटे हैं, और निफ्टी 500 के 40 शेयर्स वो हैं जो 5% से भी ज़्यादा टूटे हैं। तो देखो शेयर्स जो है मिड कैप स्मॉल कैप जो भी शेयर्स है अभी सारे के सारे शेयर्स की एक बड़ी पिटाई हो रही है बाज़ार में। मोस्ट ऑफ द शेयर्स जो है वो अभी माइनस में चल रहे हैं। अब देखेंगे क्या है वो डर जिसकी वजह से बाज़ार में हड़कंप मचा हुआ है। तो अब तक आए जो रिजल्ट्स है, जो भी Q2 के रिजल्ट्स हैं, उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि स्लो डाउन के संकेत है। आमतौर पर फेस्टिवल सीज़न या फिर त्योहारों में बाज़ार में तेज़ी होती है, लेकिन इस बार बाज़ार में क्या हुआ है, बाज़ार में डिमांड बहुत कम हुई है। जो भी अभी बाज़ार में डिमांड होनी चाहिए, गुड्स की जो भी डिमांड होनी चाहिए वो अभी नहीं है। तो कंपनियों की कमेंट्री जो आती है अभी रिजल्ट्स के बाद, हमने देखा बजाज की कमेंट्री आई थी, जैसे जैसे बहुत सारी कंपनियों की कमेंट्री आई है, तो कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। लेकिन देखिए कंज्यूमर सेगमेंट जो है उसमें कंपनीज़ के मैनेजमेंट की कमेंट्रीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से लोगों का भी जो विश्वास है वो कंपनीज़ पे बैठ नहीं रहा है। अभी जो लोगों का विश्वास है बाज़ार में निवेश करने का, वो लोगों को बैठ नहीं रहा है, लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे बाज़ार पे, जिससे बाज़ार में ये सवाल खड़ा हो गया है कि बाज़ार में डिमांड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर कमेंट्री देखिए जैसे कि बजाज ऑटो का जो शेयर है वो 15% के करीब एक ही दिन में गिर चुका था, लेकिन हुआ यूँ कि उसका मेन रीज़न था उनकी कमेंट्री। जो भी मैनेजमेंट की कमेंट्री हुई Q2 के रिज़ल्ट के बाद, उसमें कमेंट्री उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और वो कंपनी के मैनेजमेंट वो भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। अगर कंपनी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है तो निवेशक कैसे कॉन्फिडेंस होंगे उनके शेयर पे। तो ये सिनारियो है। अभी Q2 के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो 2020 के बाद के सबसे ख़राब रिज़ल्ट है, और ऐसी भी उम्मीद है कि अभी जो भी आने वाले रिज़ल्ट्स हैं वो उससे भी ख़राब आएंगे। स्पेशली कंज्यूमर सेक्टर्स जैसे कि ऑटो सेक्टर्स, उसमें डिमांड की बहुत चिंता है। कंज्यूमर सेक्टर और ऑटो सेक्टर में डिमांड की बहुत चिंता है। FMCG सीमेंट सेक्टर, इसमें मार्जिन की बहुत चिंता है। और फेस्टिवल सीज़न अभी जो है उसमें डिमांड बहुत स्लो डाउन है। पहले जैसे दीपावली आती थी तो उस टाइम पे ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर थे, उसमें बहुत डिमांड थी, लोग खरीदारी बहुत कर रहे थे। लेकिन इस बार जो डिमांड है वो कंपनीज़ को बहुत कम दिख रही है। कंज्यूमर सेक्टर में लेस डिमांड है, ऑटो सेक्टर में लेस डिमांड है। FMCG जो सेक्टर है उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम दिख रहा है अभी, और जो सीमेंट सेक्टर है उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन को लेके बहुत बड़ी चिंता है। अभी हम उसके बाद भी एक चीज़ देखेंगे कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो ज़्यादा डाउनग्रेड करेंगे, और जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो ज़्यादा डाउनग्रेड करेंगे, और उनका जो शेयर्स का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है वो घटा सकते हैं। निफ्टी 50 कंपनीज़ का प्रॉफिट जो है मात्र 2% बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर। ऐसी प्रोबेबिलिटी आई थी, संभावना आई थी, और ये जो संभावना प्रोबेबिलिटी आई थी एक रिपोर्ट में आई थी। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मोतीलाल ओसवाल के साइड से। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बाज़ार में, तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी थी। उन्होंने बोल दिया था कि इस बार निफ्टी 50 कंपनीज़ की 2% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखने नहीं वाली, और उन्होंने ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था। और अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल की, वो अभी बहुत सर तक ये सही दिख रही है। और उसके बाद जो FIIs ने भी अक्टूबर में बिकवाली की, वो तो हम अभी भूल नहीं सकते, क्योंकि 2020 के बाद की ये सबसे बड़ी बिकवाली है। FIIs ने खाली अक्टूबर में ही 82,000 करोड़ 82,480 करोड़ की बिकवाली कर दी है इंडिया में से। तो पता चल रहा है कि मार्केट में कुछ भी अच्छा अभी नहीं हो रहा है।
चाहे वो अच्छी क्वालिटी के शेयर हो या फिर बुरी क्वालिटी के शेयर हो, सारे के सारे शेयर में बिकवाली आ रही है। तो ऐसा फेज़ जनरली जल्दी पास आउट हो जाता है, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी क्या चल रहा है, अभी टाइम ले रहा है। ये फेज़ जो है वो पहले भी ऐसे भी फेज़ पहले आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन अभी का ये जो फेज़ है वो टाइम ले रहा है। निफ्टी 52, जो निफ्टी के हम निफ्टी 50 की बात जो कर रहे हैं, उसमें हम बताना चाहेंगे कि जो निफ्टी 50 है वो 52 वीक्स हाई से अभी -6.3% तक टूट चुका है। आज तकरीबन निफ्टी 50 है वो 1.5% से भी ज़्यादा टूटा है, अराउंड 1.31% तक टूट चुका है निफ्टी 50। और बैंक निफ्टी है जो कि 54,000 का लेवल छू के आया था, वो अभी अभी के लिए -5.5% तक टूट चुका है। तो जो 54,000 का लेवल था, वहाँ से लेके अभी जो 51,000 का लेवल है, उसमें हम देखें तो 5% तक बैंक निफ्टी टूट चुका है। और निफ्टी 50 है वो तकरीबन 6.5% तक टूट चुका है उसके ऑल टाइम हाई से। जो निफ्टी कंपनीज़ है उसमें टॉप लूज़र्स ऑफ अक्टूबर की अगर हम बात करें, उसमें हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है जिसमें सबसे बड़ा लूज़र है टाटा कंज्यूमर। जैसे हमने बताया एफएमसीजी की जो बात की, डिमांड बहुत कम है, तो उस वजह से टाटा कंज्यूमर में उस वजह से जो रिज़ल्ट आया था टाटा कंज्यूमर का, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखा था। उसमें प्रॉफिट में बहुत सारी पिटाई हुई थी टाटा कंज्यूमर की। और जो रिज़ल्ट आया उसके बाद में शेयर में एक बड़ा फॉल दिखने को मिला, और तकरीबन 16.5%, सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे, 16.5% तक, ये 19.5% तक ये शेयर टूट चुका है। अभी ये स्क्रीन पे ये गलती है, 16.5% तक ये शेयर टूटा है। उसके बाद बजाज ऑटो जिसमें 15.6% तक टूट चुका है ये शेयर। फिर टाइटन 12.5% टूटा, बजाज फाइनेंस 12.5% टूटा, नेस्ले 11.8% टूटा। तो ये जो निफ्टी 50 के बड़े बड़े जो शेयर्स हैं वो तकरीबन 10% से भी ज़्यादा टूटे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे टॉप लूज़र्स एफएनओ के। तो उसमें अगर हम देखें तो मनापुरम है, ये जो शेयर है इसमें एफएनओ में -29.6% तक का लॉस हुआ है। उसके बाद में आईजीएल 21% का नुकसान, एमजीएल 20% का नुकसान, एलएनटी फाइनेंस उसमें 19.5% का नुकसान, और वोडाफोन आइडिया का सिनारियो सब हर कोई जानता है, उसमें 17.7% का नुकसान। तो अभी जो फिनकॉफ कंपनीज़ है उसको आरबीआई ने लोन देने से मना किया है, लोन देने पे पाबंदी लगाई है, इसलिए ये हाल हो चुका है फिनकॉफ कंपनीज़ का। तो देखो अभी हड़कंप तो मच गया है। Q2 का जो रिज़ल्ट्स आए हैं कंपनीज़ के वो बहुत ख़राब आए हैं। तो अब करना क्या चाहिए? देखिए ऐसी सिचुएशन में सोचने वाली बात है, अब करना क्या चाहिए। तो जो Q2 के बैड रिजल्ट्स है उसमें भी देखो, ये बाज़ार है अपना वो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है बाज़ार में, और पोर्टफोलियो में भी मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान अभी झेलना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ में जो ट्रेडर्स हैं उनको तो नुकसान है ही, जो कॉल राइटर्स हैं, जो कॉल पे बैठते हैं, उनको तो बहुत बड़ा नुकसान है। जो कमा रहे हैं वो खाली की पुट पे जो बैठ रहे हैं वो कमा रहे हैं, और जो सेलिंग कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन वो अभी बहुत रिस्की है। अभी देखो पोजीशन बनाने का समय नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई एक बेस पकड़ ले, और बेस पकड़ने के बाद अगर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे कोई शेयर के पीछे, या फिर निफ्टी में ट्रेड ले ले, या फिर ऐसे अगर आप पोजीशन बनाने जा रहे हो, तो फिर अभी ये वो सही टाइम नहीं है पोजीशन बनाने का। अब बाज़ार क्या है कि ऐसे टाइम में बाज़ार लोगों का पेशेंस चेक करता है। अब पेशेंस टेस्ट चल रहा है सबका, तो ऐसे टाइम पे हमें पेशेंस रहना है, पेशेंट रहना है, और ज़्यादा माल न खरीदे उसका ध्यान रखना है। जब अच्छा बेस बने
जब लगे कि अब इससे नीचे बाज़ार नहीं जाने वाला, अच्छी खबरें बाज़ार में आनी शुरू हो जाए, अच्छी अच्छी खबरें जब शुरू हो जाए आने वाली बाज़ार में, तब उस टाइम पे एक अच्छा बेस पकड़ के निवेश करें। और अभी एक और भी एक सलाह है कि एक साथ अगर निवेश करना है तो एक साथ निवेश मत कीजिए, थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए। और यही मेन रिकमेंडेशन है कि म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये सलाह रहेगी। और निफ्टी जो है, निफ्टी अभी 24,480 के करीब सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये लेवल भी टूटता है, 24,480 का भी लेवल टूटता है बाज़ार में, तो फिर निफ्टी को 24,000 तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। तो अभी ये सिनारियो है बाज़ार का। लेकिन अभी देखिए, ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, अभी बहुत बड़ी बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप ना ही रखें तो अच्छा है। तेज़ी आएगी लेकिन अचानक से नहीं आएगी। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं, ऐसे मैसेज भी हमारे फ्रेंड सर्कल में से आ रहे हैं कि अचानक, मतलब कि अचानक 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 1,800 पॉइंट बैंक निफ्टी चल जाएगा, 500 पॉइंट निफ्टी चल जाएगा। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना। सेलर्स एक्टिव हैं, FIIs का प्रेशर्स है, ऊपर से Q2 के रिजल्ट्स जो ख़राब आए हैं उसका भी प्रेशर है। तो तेज़ी आएगी लेकिन अचानक नहीं आएगी। अगर आपको ख़रीदना है तो टुकड़े में शेयर खरीदिए, ज़्यादा माल एक साथ ना खरीदें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। ये फेज़ भी निकल जाएगा गाइज़, लेकिन टाइम लगेगा। अभी बाज़ार नर्वस है, इन्वेस्टर्स जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है अभी Q2 के रिज़ल्ट्स के चलते। अभी देखते हैं कि ये फेज़ कब पार होगा। पार तो होने ही वाला है लेकिन टाइम लगेगा, देखना है कि कितना टाइम लगेगा, कब पार होगा। लेकिन एक चीज़ है, बाज़ार ने सिखा दिया है कि रिकॉर्ड हाई का मतलब ये नहीं है। हमने देखा कि 54,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा था, 26,000 पे निफ्टी 50 चल रहा था, ये रिकॉर्ड हाई था, और उसके बाद अचानक बाज़ार ने पलटी मारी। तो एक चीज़ तो बाज़ार ने हमें सिखा दी है कि रिकॉर्ड हाई पे होने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार पलटी नहीं मारेगा। ये मतलब तो ज़रा भी नहीं है। हमने अभी देख भी लिया और देख भी रहे हैं, जब बाज़ार पलटी मारेगा तो देखिए कि जो अच्छी क्वालिटी के भी शेयर हैं उनको भी पीटना पड़ रहा है, वो भी पीट चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं अभी। तो गाइज़, इतना ही आज के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको हेल्पफुल लगा, आपको रीज़न्स पता चले, आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसमें आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मार्केट के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा मार्केट प्रेडिक्टर से। हमारी चैनल इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।